एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हम अपना ग्रामर पोर्शन कर रहे थे और ग्रामर में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, जैसे नोटिस राइटिंग के ऊपर हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कर लिए हैं, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कर लिए हैं। तो आज मैं दोबारा से आप सभी के लिए नोटिस राइटिंग के ऊपर क्या लाई हूँ, एमसीक्यूज़ लाई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि नोटिस राइटिंग के बाकी की जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं पार्ट 2 में कराऊंगी। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 2 है। यानी कि पार्ट नंबर 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे चेक कर लीजिए और फिर पार्ट नंबर 2 देखिए। और लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस। और कोई नया बच्चा है जिसने अभी ज्वाइन किया है तो उसको मैं बता दूँ, हमारी वीडियो का रूल क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस के आंसर पुट आउट करते हैं। छोटा सा रूल है और बहुत मज़ेदार रूल है, इसको सभी को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नोटिस कैन ओनली बी अबाउट ए एन। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा नोटिस होता है वो कैन ओनली बी अबाउट, यानी कि वो किस चीज़ पर हो सकता है, ओनली। तो फर्स्ट है मीटिंग, सेकंड है इवेंट, थर्ड है एक्सकर्शन एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स है आप सभी के पास। और आपको बस छोटा सा अपना आंसर टाइप करना है। किस तरीके से करेंगे, आप करेंगे ऐसे लिख के 1 और फिर अपने आंसर को ऐसे इसके अंदर डाल देंगे कि जो भी आपका ऑप्शन है, या फिर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी आपके मतलब आपको लग रहा है कि ये है वो। तो मैं बताती हूँ अब इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नोटिस को हम मीटिंग, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस पर भी लिख सकते हैं ताकि जितने भी मीटिंग के मेंबर्स हैं उनको बताया जा सके कि इस टाइम पे मीटिंग है, कहाँ पर है, पूरा वेन्यू दिया जाए कि इस जगह मीटिंग है और कब है और क्यों है। सबसे बड़ी बात क्यों है। कोई भी इवेंट है उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है, जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, कोई फेयरवेल पार्टी है स्कूल में, या फिर कोई इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉलेज में, इस तरीके से। तो वो दे सकते हैं इवेंट के तौर पर नोटिस, और एक्सकर्शन के उसमें भी हम नोटिस जो है वो लिख सकते हैं। तो तीनों ही बात यहाँ से करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका है, आ रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ जो अनाउंस की जाती है या फिर जो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना, बताइए। ऑप्शंस है आपके पास नोटिस, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट, थर्ड है इनविटेशन एंड फोर्थ है हमारा लेटर। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोटिस। नोटिस को हम लिखते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होता है या फिर प्रिंटेड होता है। कोई न्यूज़ देने के लिए, कोई अनाउंसमेंट की गई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसको हम नोटिस कहते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा प्रचार, विज्ञापन हो जाता है कि हमें किसी अपने किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करना है। इनविटेशन किसी को बुलाने के लिए, जिसकी कोई बर्थडे इवेंट है, कोई वेडिंग रिसेप्शन है, इस तरीके से। और लेटर हम तब लिखते हैं जब हमें अपने फ्रेंड्स को लिखना हो, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, जो हम प्रिंसिपल इन सबको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चारों चीज़ें समझ ली कि नोटिस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इनविटेशन क्या होता है और लेटर क्या होता है। इनके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेजन्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी आपका किसी चीज़ का हमें प्रचार करना है, यानी कि कोई प्रचार करना है किसी इन्फॉर्मेशन का रिलेटेड टू कोई इशू हो गया या फिर कोई ओकेजन हो गया, वो हम किसके थ्रू करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं, फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है नोटिस, थर्ड है पोस्टर एंड लास्ट हमारा है लेटर। तो हम करते हैं नोटिस के थ्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ से, नोटिस। जिन्होंने भी नोटिस दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अपने लिए क्लैपिंग कर लो जोर से। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पॉइंट्स नीड नॉट बी मैंशनड इन आ नोटिस। इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नोटिस में मैंशन नहीं की जाती है।
सो फर्स्ट इज नेम, सेकंड एड्रेस ऑफ कंपनी, थर्ड एज एंड डी है हमारा डेट। तो हम डेट को भी मेंशन करते हैं नोटिस में, नेम को भी करते हैं कि कौन लिख रहा है। जैसे कि आप एक स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आप एक स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या फिर आप स्कूल का कोई हेड गर्ल हैं, तो आप लिख रहे हैं तो आप अपना नेम भी मेंशन करते हैं नोटिस की एंडिंग में कि माय नेम इज़ खुशी या फिर माय नेम इज़ कृतिका, इस तरीके से। और नीचे लिख देते हैं अपनी पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट है। एड्रेस भी देते हैं हम कि कहाँ पर आना है। बेसिकली अगर कोई इवेंट के लिए है तो उसमें एड्रेस दिया जाता है कि कहाँ पर आना है, यानी कि वो वेन्यू में आ जाता है। और डेट तो दी ही जाती है कि कब आना है। लेकिन एज का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। एज कहाँ पर होती है हमारी? एज हमारी होती है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, सिचुएशन वीकेंड और सिचुएशन वांटेड के बारे में। नहीं देखी एडवर्टाइजमेंट की वीडियो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने एमसीक्यूज इस तरीके से कराए हैं कि आपको उस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट भी सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट है यहाँ से। फिर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी है। देयर आर 7 पॉइंट्स विच आर to be mentioned in a notice. They are name, address and contact details of company, date, heading, notice details, name and designation. तो designation means क्या होता है? पोस्ट। जैसे मैं अभी प्रिंसिपल के लिए एग्जांपल दे रही थी या हेड गर्ल के लिए दे रही थी या फिर सेक्रेटरी के लिए, तो वो उनकी पोस्ट हो गई, उसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, सो है डेजिग्नेशन इनक्लोजर। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमारे नोटिस में 7 पॉइंट्स जो होते हैं, 7 पॉइंट्स हमें मेंशन करने पड़ते हैं। वो क्या क्या होती हैं? आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई कंपनी की, जिस भी कंपनी के थ्रू लिखा जा रहा है, डेट हेडिंग हो गया, नोटिस डिटेल हो गया और नेम एंड डेजिग्नेशन हो गया। डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया, पोस्ट और नेम तो हम लिखते ही हैं। तो यहाँ पे आपका 7 थिंग्स हैं, जो 7 पॉइंट्स हैं जो लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस में। इन 7 चीज़ों के बिना नोटिस हमारा क्या है? अधूरा होता है। लेकिन अभी आपको लिखना नहीं है इस वाले टर्म में, टर्म 1 में आपका एमसीक्यूज देने, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेट का बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर आपको इस फॉर्मेट का पता नहीं है तो जल्दी से जाके आप चेक कीजिए वीडियो नोटिस राइटिंग की, मैंने करा रखी है, प्लेलिस्ट आपके पास होगी, आप उसको चेक कर लीजिए और आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब 5th देखिए, 5th है हमारा विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट थिंग मैंशनड इन अ नोटिस। इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नोटिस में सबसे पहले मेंशन की जाती है, फर्स्ट थिंग मेंशनड इन अ नोटिस। तो क्या चीज़ की जाती है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पहला, दूसरा है डेट, तीसरा है नोटिस एंड फिर है नोटिस डिटेल्स। तो क्या चीज़ की जाती है बताइए? आपको फॉर्मेट अगर पता है तो हमें सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करना होता है अपने नोटिस राइटिंग में, जब हम नोटिस लिखते हैं तब। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इस इवेंट को। जैसे कि कोई स्कूल करा रहा है तो उसके लिए ABC स्कूल या फिर कोई भी स्कूल का नाम दे रखा है आपको आगे से, तो वो लिखने के बाद फिर हम नोटिस लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। ओके, सो सबसे पहले आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, आंसर से रिलेटेड है, तो इससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज इन द नोटिस इज द नेम ऑफ the organization along with its address and contact details like phone number, email, ID, website etc. वही बात है कि हमें सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है जब हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द डेट मेंशनड इन अ नोटिस। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो नोटिस है उसमें जो डेट होती है वो कहाँ मेंशन की जाती है, यानी कि किस साइड। एक होता है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और बॉटम में भी लिखते हैं, तो कहाँ पर की जाती है बताइए। आपको नोटिस राइटिंग आपने लिख रखा है, आप 10th क्लास 11th 12th इन सब में लिखते हुए आए हैं, आपको अभी तक पता होगा फॉर्मेट के बारे में, मैं बताती हूँ। तो देखिए, नोटिस राइटिंग को हम टॉप लेफ्ट में लिखते हैं। टॉप लेफ्ट का मतलब सबसे ऊपर,
जब हमारी बॉडी आती ही नहीं है, यानी कि बॉडी जो होती है, जैसे कि ये आपकी बॉडी हो गई यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम डेट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेट का पोर्शन इसके ऊपर आ जाता है। ओके, क्लियर यहाँ से ये बात। तो डेट किस चीज़ की लिखते हैं हम? जिस तारीख को हम नोटिस लिख रहे हैं, यानी कि अगर मैं आज लिख रही हूँ नोटिस तो मैं आज की डेट डालूंगी। और दूसरी डेट कौन सी होती है? जिसमें हमें इन्फॉर्म करना होता है कि इस दिन ये इवेंट है और आप चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर कोई कंपटीशन है आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। द डेट इज मैंशन इन द टॉप लेफ्ट करनी होती है, कॉर्नर इन आ बिलो द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि टॉप लेफ्ट में करनी होती है, और किस साइड? इस साइड करेंगे हम, और ऊपर हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखा होगा, उसके बाद नीचे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अपने आगे के एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फिर देखिए आपका 7th क्वेश्चन आ गया है, वेयर इज़ द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मैंशनड। इस क्वेश्चन बोला है कि जो डेजिग्नेशन अथॉरिटी होती है, नेम ऑफ डेजिग्नेशन यानी कि आपकी पोस्ट क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको पहले। अब की बार कुछ अलग देती हूँ। अब की बार आपका क्लास टीचर ले लीजिए। क्लास टीचर को अपनी क्लास को बताना है कि आगे से क्या ऑर्डर्स आए हैं, तो वो कैसे बताएगी? वो अपना नेम एंड डेजिग्नेशन लिख देगी ना नोटिस लिखने के बाद, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ ये क्लास टीचर की तरफ से आया है नोटिस। तो वो नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी कहाँ पर लिखा जाता है? नोटिस में ये पूछा है। सो फर्स्ट है ऑप्शन टॉप लेफ्ट। देखिए टॉप लेफ्ट तो ऐसे ही कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टॉप लेफ्ट में हम अपनी डेट लिखते हैं नोटिस में, ना कि डेजिग्नेशन। करेक्ट आंसर होगा बॉटम लेफ्ट। जो बॉटम लेफ्ट है उसमें हम अपने नेम ऑफ डेजिग्नेशन लिखते हैं। आप सभी ने नोटिस लिख रखा है तो बिल्कुल एंडिंग में आपने देखा होगा बॉटम लेफ्ट में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे कोई भी आप टीचर है तो वो टीचर लिख देगा ना, ठीक है, टीचर लिख देगा। राइटिंग इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है बट लिख दिया, ठीक है, टीचर लिख देगा ऐसे। तो क्लियर हो गया यहाँ से बात। यहाँ से बात क्लियर हुई कि हमारा जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ पर लिखा जाता है नोटिस में? वो लिखा जाता है बॉटम लेफ्ट में। अब क्वेश्चन आया है आपके पास 8th, क्या है 8th क्वेश्चन आ गया, ये है विच ऑफ दीज डिटेल्स इज नॉट मैंशनड इन द मेन नोटिस। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मेन नोटिस होता है उसमें ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं जो मैंशनड नहीं की जाती हैं, यानी कि नहीं बताई जाती इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइम। टाइम बताया जाता है बिल्कुल, डेट बताई जाती है, वेन्यू बताया जाता है। लास्ट वाला है नेम ऑफ द स्पीकर्स। तो नेम ऑफ द स्पीकर्स जो है वो मेन नोटिस में नहीं बताया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है इसमें, अ नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द डैश डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो नोटिस है वो किसी इशू के ऊपर कौन लिख सकता है, मतलब उसके कोई इशू है तो उसके ऊपर कौन लिख सकता है? एक अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस, यहाँ पे एक अथॉरिटी पूछी है तो कौन लिखेगा? पहला है पियोन। पियोन तो नहीं लिखेगा नोटिस, ठीक है, पियोन का नोटिस से रिलेटेड कोई है ही नहीं, क्योंकि नोटिस हम किसके लिए लिखते हैं? अगर कोई स्कूल है या फिर कोई आपका कॉलेज है या कोई भी कंपनी है उसमें पियोन तो नहीं लिखेगा। दूसरा है कलरक, कलरक भी नहीं लिखेगा। तीसरा है टाइपिस्ट, जो टाइपिंग वाला है, टाइपिंग मास्टर है, वो क्यों लिखेगा? उसे क्या मतलब? अगर नोटिस आगे से आया है तो वो कौन लिखेगा? वो ऑफिसर लिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑफिसर जो सबसे बड़ा है वहाँ पे वो लिख देगा कि ताकि जो मेरे से छोटे हैं उनको पता चल जाए कि आगे से क्या चीज़ आई है, क्या ऑर्डर्स आगे से आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द कंटेंट ऑफ नोटिस मस्ट आंसर द क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो कंटेंट ऑफ नोटिस होता है उसको किस चीज़ का आंसर जो है वो देना मस्ट होता है। मस्ट बिल्कुल मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है, नोटिस में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 7 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, उनमें से यहाँ पे 4 दे रखे हैं यानी कि 3, ये तो ऑल ऑफ दीज है। सो फर्स्ट है व्हाट, यानी कि कब क्या है। सेकंड है व्हेन, कब है। और
थर्ड है वेयर यानी कि कहाँ है। ये तीनों चीज़ें ही मस्ट होती हैं नोटिस के कंटेंट में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 आ गया है, द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस राइटिंग शुड नॉट एक्सीड। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस राइटिंग है उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो कितने, मतलब कितने यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें कुछ नंबरिंग दे रखे हैं कि इन नंबरिंग से ज़्यादा, इन वर्ड्स, इतने वर्ड से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर 40 है वर्ड लिमिट तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वर्ड लिमिट होती है नोटिस राइटिंग के लिए, वो होती है 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 50 वर्ड से ज़्यादा नोटिस राइटिंग में बाकी वर्ड्स होने ही नहीं चाहिए। और 50 वर्ड को हम 5-6 लाइन बोल देते हैं, है ना, क्योंकि हम बैठ के गिने तो नहीं गए उसको, तो 5-6 लाइन लिखते हैं हम नोटिस राइटिंग में, और उससे ज़्यादा कोई लिख भी नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे राइटिंग नहीं लिख रहे हैं या फिर हम आर्टिकल राइटिंग नहीं लिख रहे हैं, हम नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं। फिर देखिए 12 क्वेश्चन है, द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, सेकेंड है डेट, थर्ड है राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन। तो ये तीनों ही चीज़ें नोटिस राइटिंग में ऐड, उसके फॉर्मेट में ऐड होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन को इसको हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, अगर इंस्टीट्यूट कोई कर रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, और डेट लिखनी चाहिए, और राइटर जिसने लिखा है उसका नाम, साथ ही साथ उसकी पोस्ट यानी कि डेजिग्नेशन। और डी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में इंक्लूड होनी चाहिए। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। अच्छा चलो कमेंट करके बताओ कि किस किस को ये MCQs करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाती जा रही हूँ ना, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि सभी के सभी इसी वीडियो में करा दूँ, तो देखती हूँ इसमें कराती हूँ, या फिर अगर ज़्यादा लॉन्ग होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में करा दूँगी आपका। तो अभी चेक करते हैं कितने और क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, बाकी के फिर मैं पार्ट 3 में करा दूँगी। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन है आपका, नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस हम लिखते हैं, कोई नोटिस लिखा जा रहा है किसी इशू के ऊपर, वो भी किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लिखा जा रहा है, तो वो कहाँ पर मतलब प्रिंट होगा, वो लिख देगा तो पूरी उसको तो पता नहीं चलेगा, सोसाइटी को या पूरे कंट्री को तो पता नहीं चलेगा, या पूरे स्टेट को तो पता नहीं चलेगा, तो वो कहाँ पर लिखेगा। फर्स्ट है मैगजीन्स, सेकेंड है न्यूज़पेपर्स, थर्ड है बुक्स एंड फोर्थ है पोस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, मेरे को याद आ गया, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको ही बताना है, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़पेपर्स। मैं मान रही हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर यही दिया होगा, न्यूज़पेपर्स, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ और अभी तक आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि गवर्नमेंट का जो नोटिस होगा वो न्यूज़पेपर में ही प्रिंट होके आएगा, क्योंकि पूरी कंट्री या पूरे स्टेट को बताने के लिए गवर्नमेंट कोई बुक नहीं छपवाएगी या फिर कोई मैगजीन में नहीं प्रिंट करवाएगी, वो सीधे न्यूज़पेपर में डाल देगी, ताकि न्यूज़पेपर तो सभी के घर में जाते हैं और ऑनलाइन भी मिलते हैं, इसीलिए। तो यहाँ से बात हो जाती है क्लियर। अब 14th क्वेश्चन देखिए, अ नोटिस इज अ डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो नोटिस है वो डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वो बातचीत करने का कौन सा मीन होता है, वर्बल होता है, ऑरल होता है, इनफॉर्मल होता है या फिर फॉर्मल होता है, तो वो फॉर्मल मीन होता है। ठीक है, फॉर्मल मीन। ओके, उसके बाद 15th क्वेश्चन देख लीजिए। 15th क्वेश्चन इसका लास्ट है इस वीडियो का, फिर पार्ट नंबर 3 में कराऊंगी। देखिए 15th क्वेश्चन है लास्ट, द पर्पस ऑफ अ नोटिस इज टू। इस क्वेश्चन में बोला है कि नोटिस लिखने का पर्पस क्या 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 होता है। सो फर्स्ट है इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, सेकंड है अनाउंस और डिस्प्ले information to a particular group of people, थर्ड है highlight the issues of an organization, एंड फोर्थ है inform about the problems of conquered authority। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनाउंस और डिस्प्ले
इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि कोई अनाउंस करना किसी इशू को, कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक जने के लिए नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप के हर एक पीपल के लिए वो बात कही गई हो जो हम लिखते हैं नोटिस में, यही हमारा मेन पर्पस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से। बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट नंबर किस में करेंगे, 3 में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी वरना लॉन्ग, और फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना आप पसंद भी नहीं करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात कहूँगी कि आप वीडियोस देखा करिए, क्योंकि हम बनाते हैं इतनी मेहनत से, आप सभी के लिए ही बनाते हैं। पहले तो आप बोलते हो कि मैम वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, फिर जब वीडियो डाल दी जाती तब आप वीडियो देखते नहीं हो, तो ये बात तो ख़राब है ना। अपनी इस गलती को सुधारो, ठीक है। और वीडियोस रेगुलरली देखा करो, क्योंकि अब रेगुलरली वीडियोस आ रही है इंग्लिश की, बिकॉज आपका प्री बोर्ड बहुत पास आता जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी जो पार्ट है सिलेबस का वो छूट जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा देना चाहती हूँ विद रिवीजन कराना चाहती हूँ, ताकि आपका पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि मैं अगर ऐसे छोड़ दूंगी हाफ सिलेबस करा के, तो फिर मेरे को ही बुरा लगेगा कि मैंने हाफ सिलेबस कराया उनका, वरना मेरे को वो चीज़ उठानी ही नहीं चाहिए थी, अगर मेरे को फुल कराना ही नहीं है तो, है ना। इसीलिए मैं फुल सिलेबस अपनी तरफ से कराऊंगी, तो आपको भी उस पर फुल रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। चाहे मेरे को सर्दी है, ज़ुकाम है, और अभी भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सर्जरी के बाद दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बाद, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कर सकें, ठीक है। तो अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि मेरे को गर्व हो आपके ऊपर कि हाँ आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है और ये मेरे से पढ़ के गया है बच्चा। ये चीज़ आनी चाहिए मेरे मन में भी और आपके मन में भी कि हाँ मैंने एक एक चीज़ टीचर की फॉलो की है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ अपना, अब आपको भी बेस्ट दे के दिखाना है और अच्छा रिजल्ट जो है लाना है, ठीक है। क्योंकि इस साल पेपर तो होंगे, इस साल पेपर कैसे भी करके होके रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको जब इतना सब मिल रहा है, आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का तो सभी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पोल साइंस हो गया, और इंग्लिश तो देख ही रहे हैं, हिंदी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो इन जो आपको मिल रहा है उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें मिल रही है ना वो बहुत, हमें उसके लिए भगवान से थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल टू गॉड, हमें थैंक्स बोलना चाहिए जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी वैल्यू करो, क्योंकि जब वो चीज़ चली जाएगी, नहीं मिलेगी, तब उसकी वैल्यू आती है। तो इससे अच्छा हम पहले ही वैल्यू कर लें उस चीज़ की, उसके महत्व को समझें और अपना अच्छा सा जो है प्रयास करें, अपनी तरफ से पूरे अच्छे से करें। बस ये आपका काम है छोटा सा, आपको बस पढ़ाई करनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो सोचो कितने लोग खुश होंगे और कितनों के आप मुंह बंद कर दोगे। मैं तो खुश होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके फ्रेंड्स भी खुश होंगे, और कुछ लोग थोड़ा जेलस भी फील करेंगे, जैसे कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे रिलेटिव्स हो जाते हैं जो कि जेलस फील करते हैं और वो चाहते नहीं है कि हम उनसे ऊंचा उठें, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, हमें उनसे ऊंचा उठ के दिखाना है। क्योंकि अगर आप एक बार जीत जाते हैं तो बहुत सारे जो मुंह हैं वो ये बोलने के लिए खुल जाएंगे कि आपकी जो पहली जीत थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती थी। इसीलिए अपनी फर्स्ट विक्ट्री को अपनी लास्ट विक्ट्री मत बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ें, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो कैसा लगता है, थोड़ा आप मोटिवेट होते हैं या नहीं ये भी बताइए। और कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ रहा है तो आप वो कर लीजिए मुझसे शेयर, कुछ भी है
वो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसका मेरे को कमेंट करके बताइए, मेरे को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, ताकि मेरे अंदर भी एक हिम्मत आ जाए और वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने की। क्योंकि जब हमें आगे से कुछ अप्रिशिएट, हम हमारे काम को कोई अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बहुत ग्रेट फीलिंग आती है उस चीज़ के लिए, और हमारे मन में ये हो जाता है कि हमें और करना है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ अच्छी अच्छी, तो मैं एकदम से पढ़ने के बाद मैं उठ जाती हूँ कि नहीं, मेरे को वीडियो बनानी है उन बच्चों के लिए, उनको अच्छी लग रही है एटलीस्ट, चाहे चाहे कैसी भी है, लेकिन उनको अच्छी लग रही है, उन्होंने अप्रिशिएट करा है, इसका मतलब मेरी वीडियो अच्छी है। बस इतनी सी बात है। तो न्यू स्टूडेंट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बाकी फिर हम धमाकेदार सीरीज़ हमारे चालू है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।